एक्सचेंजों पर यूजर्स की तादाद में 8% इजाफा हो गया है। इथेरियम सप्लाई शॉक के लिए तैयार है क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन भी अब इथेरियम की ऑप्शन ETF मंजूर करने के लिए तैयार है। ऐसे में इथेरियम और बिटकॉइन का चार्ट भी यही बता रहा है कि अब इथेरियम जल्द ही $4100 का होगा और उसके पीछे एक बार फिर तमाम आल्ट कॉइन भी ऑल टाइम हाई की तरफ दौड़ लगाएंगे। तो आए इस अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। सबसे पहले आप सबको मुबारक हो। अगर कोई भी शख्स आपको लकी कहे तो समझ लें कि वो आपसे जलता है, जेलस है, क्योंकि ये आपकी लक नहीं बल्कि आपकी मेहनत है, आपकी सालों की मेहनत। जब बुरे वक्तों में भी आप किसी से पीछे नहीं हटे, जब कोई भी इस मार्केट में नहीं था तो आपने आगे आकर मार्केट को संभाला, इसे अपना घर बनाया, इस उजड़े चमन को फूलों से सजाया, एक एक पौधा खुद लगाया। अब ये लहलहाता बाग बन गया है और नए लोग इसमें आ रहे हैं। अब यहां फल खा रहे हैं और वो भी बाग से अपने हिस्से का फल खाएंगे। लेकिन कुछ लोग बस ये कहेंगे कि आप यहां पहले पहुंचे, इस वजह से आप लकी हैं। वो आपकी मेहनत नहीं समझते, आपके सब्र को नहीं समझते। इसी वजह से ऐसे लोगों की बातों पर गौर ना करें। सिर्फ ये जान ले कि आप इस बुल रन के हकदार हैं। आपकी मेहनत का ये सिला है और जो भी आपको कुछ भी कहे जा रहा है, कुछ भी देकर जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशकिस्मती नहीं है, आपके खून पसीने की मेहनत है। क्योंकि आपने अंधेरों में दिया जलाकर इसका इंतजार किया है और आज आपके दिए की रोशनी से पूरी मार्केट में उजाला है, वो मार्केट पूरी रोशन है। मैंने नए लोगों का जिक्र इस वजह से भी किया कि मार्केट में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर लोगों की आमद में 8% इजाफा हुआ है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सिर्फ अक्टूबर में $9.8 बिलियन के स्टेबल कॉइन एक्सचेंजों पर गए हैं। बाइनेंस पर अक्टूबर में टोटल 54 मिलियन विजिट्स थे और कॉइन बेस पर 30 मिलियन। अब ये सब बता रहा है कि लोग और वॉल्यूम एक बार फिर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर ज्यादा है। एक बार फिर पैसा डेक्सेस के बजाय सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर है, क्योंकि नए लोग डेक्स पर नहीं जाते, वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर ही रहते हैं। अब ये नंबर सब बता रहे हैं कि रैली बहुत ही मजबूत है। अगर आप इसे पिछले नंबर से देखें तो ऐसे लगता है कि जरूरत से ज्यादा ही मजबूत है, लेकिन फिर ये रैली की अभी शुरुआत है। अभी लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने इसमें शामिल होना है। जहां लोग पागलों की तरह बगैर सोचे समझे मार्केट में आएंगे और बेइंतहा खरीदारी करेंगे, अंधाधुंध कूद पड़ेंगे। इस खरीदारी के असरात हमें अभी से नजर आने लगे हैं। जैसे जाली मीम कॉइन्स के मुकाबले में एक बार फिर बड़े टोकन बढ़ने लगे हैं। जैसे एडा की कम्युनिटी की वजह से एक बार फिर बहुत से नए लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, जिसके असरात अभी से हमें नजर आ रहे हैं। जैसे ये खबर चली कि कार्डानो के चार्ल्स हॉस्किंसन ट्रंप के मशीर बन सकते हैं, तो बस एडा की प्राइस बढ़ गई। अब इस खबर में फिलहाल कोई हकीकत नहीं और अभी इसके पूरे होने का भी कोई इम्कान नहीं, लेकिन अचानक एडा में पैसे आने लगे। अब ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों का कमाल है, क्योंकि वहां लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखकर या कम्युनिटी को देखकर फैसले करते हैं कि कौन सा कॉइन अहम है और उन्हें किस कॉइन को खरीदना है। अब इस वक्त जो लोग आते हैं उनको रिस्क का अंदाजा होता है, इसी वजह से वो खास कम्युनिटी में ही आते जाते हैं, एक मखसूस जगह पर ही रहते हैं। अब ऐसे लोगों की वजह से अचानक इथेरियम की प्राइस में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। दूसरा, इथेरियम की ETF में भी पहली बार तेजी से इनफ्लोस होना शुरू हुए हैं, बल्कि पहली बार है कि इथेरियम की ETF में $139 मिलियन का इनफ्लो हुआ है। ये इथेरियम की बहुत बड़ी कामयाबी है। वैसे तो ये पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये बहरहाल इथेरियम की ETF के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इससे पहले तो ये बिल्कुल ही डेड थी। अब स्टॉक मार्केट्स को अंदाजा होता है कि वो इथेरियम में भी इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकते हैं। इस वजह से अब ना सिर्फ इसकी स्पॉट ETF में पैसे आ रहे हैं, बल्कि SEC ने भी फैसला किया है कि इथेरियम की ऑप्शन ETF भी लॉन्च कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में
इसकी लेवरेज ट्रेडिंग मुमकिन हो सकेगी। अब अगर आप पिछले 2 हफ्तों के डेटा को देखें तो मालूम होता है कि इथेरियम ETF से आउटफ्लो था और वो $69 मिलियन का था। लेकिन एक ही दिन ने तमाम चीजों को बदल दिया, क्योंकि एक तरफ बड़ी तादाद में लोग एक्सचेंजों पर इसे खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ ETF भी इसकी बिक रही है। अब बुनियादी तौर पर इस सारे खेल की वजह देखें तो भाई ये सच है कि ट्रंप की जीत मार्केट का पिवट बन गई है। अमेरिकी सदर अब एक ऐसा शख्स है जो खुद क्रिप्टो का हामी है, तो फिर लोग क्यों नहीं इसमें आएंगे। अब तक सिर्फ 5 से 7% लोग ही क्रिप्टो में थे या कभी आए थे। अब आप अंदाजा करें कि अगर दुनिया की 25% आबादी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करे तो प्राइस कहां पर होगी, फिर हम कैसे प्रॉफिट देखेंगे। अगर आप ऐसे देखें तो यकीन माने आपको बिटकॉइन 2.5 लाख से भी ऊपर नजर आने लगेगा, आपको बैंक की $1 से भी ऊपर नजर आएगा और आप एवेक्स को भी 1000 से ऊपर ही देखेंगे। इस वजह से मैं कल भी कह रहा था और आज भी कहता हूं कि आराम से बैठें और अभी देखें। अभी ये रैली बता रही है कि बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर जाएगा, उसके बाद पहला सेल ऑफ होगा। हम किसी सेल ऑफ से पहले ही इथेरियम को 4100 पर जाता देखेंगे, क्योंकि इथेरियम में इतना तेजी से इंटरेस्ट बढ़ रहा है जिसकी वजह हम जल्द ही इसकी सप्लाई का शॉक देखेंगे। यानी इसकी सप्लाई कम होगी और डिमांड बहुत ज्यादा होगी। एक तरफ एक्सचेंजों पर आने वाले नए लोग मुसलसल इथेरियम खरीदना चाहेंगे, तो दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट्स में ETF के जरिए इथेरियम बिकेगा और फिर ये सारा खेल बदल जाएगा। ऐसे में डेक्स की मीम्स पर लोगों की खरीदारी भी बढ़ेगी, लेकिन ये वॉल्यूम कभी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों के बराबर नहीं होगा। एक बार फिर बड़ी बड़ी एक्सचेंज घटिया घटिया मीम कॉइन रजिस्टर करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ बड़े और अच्छे कॉइन ही रजिस्टर करेंगी और मार्केट में एक बार फिर बुल रन के साथ साथ दानिशमंदी आएगी, लोग अकल का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर छोटा सा क्लिक कर दें। आपके एक क्लिक से हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके साथ याद से घंटी जरूर बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से कई दफा वक्त की पाबंदी नहीं हो पाती। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, वहां पर उतना एक्टिव नहीं हूँ जितना पहले कभी होता था, लेकिन कोशिश करता हूँ एक्टिव हूँ, जो दोस्त रब्ता कर रहे हैं उनको जवाब दूँ। और इसके अलावा मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, इसके ऊपर मेरी बेसिक वीडियोस मौजूद हैं और बाकी एरिना के ऊपर जो मैंने नया काम करना है वो जल्द मैं किसी दिन करके आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, ताकि जो दोस्त एरिना में मौजूद हैं या जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मदद हो जाए। शुक्रिया।